वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी क्लास 9। तो अब तक हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने कवर किया कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, और भी चीज़ें हमने और भी टॉपिक्स कवर किए। और हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा कि सॉलिड कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड कैसे कन्वर्ट होती है गैस फॉर्म में। जिसने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि गैस कैसे कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड कैसे कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक बर्नर लीजिए, ठीक है। अब आप उसमें इस एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए इतना, और गैस फ्लेम ऑन कर लीजिए, ठीक है। कंटेनर लिया, उसमें गैस हीटिंग देना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर बॉयल होना शुरू हो गया और वो कन्वर्ट होने लग गया वाटर वेपर्स में। किसमें? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग गया। अब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने लगा दी लिड लगा दी, ठीक है। और आफ्टर 5 and 10 मिनट्स मैंने आके क्या देखा कि उस लिड पे आई हुई थी वाटर की बूंदें, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये पानी की बूंदें, वाटर ड्रॉपलेट्स उस लिड पे आई कैसे? ऐसा तो है नहीं कि मैंने बर्नर बंद करने के बाद, हीट सप्लाई कट करने के बाद मैंने पानी उछाला जिससे उस लिड पे वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर की बूंदें आ गई। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। मैंने बर्नर बंद किया, ऊपर से लिड लगाई और 5 and 10 मिनट्स के लिए मैं चली गई थी। अब उस पर वाटर की बूंदें आई कैसे उस लिड पे? क्या हुआ कि जब मतलब हीट जो थी वो सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी और लेटेंट हीट अपना वर्क कर रही थी। लेटेंट हीट क्या कर रही थी? अपना वर्क कर रही थी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के उसे वाटर वेपर्स बना रही थी और वो उसकी स्टेट चेंज कर रही थी। तभी मैंने क्या किया, बर्नर बंद कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और उसके ऊपर लिड लगा दी। और उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर्स आई। अब ये वाटर वेपर्स आई क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भाप उड़ी, वाटर वेपर्स उड़ी थोड़ी सी, तभी मैंने लिड लगा दिया और थोड़ी सी वाटर वेपर्स उसी कंटेनर में रह गई। अब कंटेनर में रह गई तो उसे जैसे ही पता चला कि उसकी जो हीट जो सप्लाई है वो बंद हुई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, पर थोड़ा बहुत तो काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही थी, इसलिए थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में। तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड स्टेट में। अब आपने देखा कि गैस कैसे कन्वर्ट हो गई लिक्विड स्टेट में, और इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ओके, आपको इतना समझ तो आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट होती है कंडेंसेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर्स लिक्विड स्टेट में, गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और आपको पता है कि जब सॉलिड, अब हम बात करेंगे कि लिक्विड कैसे कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में। अब आप सबको ये तो पता ही है कि जब आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, उस पर आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि जैसे ही सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हम उसे गर्म करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उसके पास होती है इतनी एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है उसके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है उसके पास। कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? 3.347 इंटू द 10⁵ जूल्स पर केजी। इतनी अमाउंट ऑफ उसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है। तो उसको जब वाटर को वापस सॉलिड फॉर्म में जाना होगा तो उसे इतनी एनर्जी गिव अवे करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तब जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी और कम होगी। उसने इतनी काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब कर रखी है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे आप सबको पता है कि क्या होता है कि सॉलिड कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में और लिक्विड कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है।
अब उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 3.347 इंटू द 10⁵ जूल्स पर केजी, इतनी पावर से गिव अवे करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और फिर क्या होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करो। जो वाटर वेपर्स बनी थी उसके ऊपर से लिड निकाल दो। ठीक है, उसको उठा के उस कंटेनर को जिसमें आपने पानी लिया था उसको क्या करो, डाल दो डीप फ्रीजर में। अब आप डीप फ्रीजर में डालोगे तो क्या होगा, डीप फ्रीजर में डाला आपने, उसको डीप फ्रीजर में डाला तो उसने उतनी एनर्जी गिव अवे कर दी जो ये मैंने आपको बताया थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसके पास इतनी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी चल रही थी। मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसकी पार्टिकल्स थोड़े मूव कर रहे थे, तभी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा था, लिक्विड फॉर्म में थी वो। अब जैसे ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मतलब काइनेटिक एनर्जी और कम हुई और वो फ्रीजिंग होने लगा, मतलब डीप फ्रीजर में डाल दिया उसने, उतनी एनर्जी गिव अवे कर दी जो उसकी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पार्टिकल्स थोड़ा और धीरे मूव करने लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने वापस अपना काम कर दिया, उसने और टाइट क्लोज पैकिंग में पकड़ लिया, फोर्स का मतलब पकड़ लिया उसने पार्टिकल्स को। अब पार्टिकल्स और क्लोज पैकिंग में आ गए तो वो कन्वर्ट हो गए आइस क्यूब की फॉर्म में, फ्रीजिंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें फ्रीजिंग की प्रोसेस लगी, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट होती है गैस, कैसे कन्वर्ट होती है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड कैसे कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि अब हम देखते हैं कि ठीक है, अब आप देखते हैं, अब मैं आपको बताने वाली थी कि फ्यूज़न और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। फ्यूज़न तो वो होता है जिसमें कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग भी कहते हैं उसे हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सॉलिड जो है, यहाँ पे लिखी हुई कि जब सॉलिड को हीट प्रोवाइड होता है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है। देखो मान लो कि हमने आइस क्यूब को लिया, 1 kg आइस क्यूब ली और हमने उसे एक कंटेनर में फिल किया और उसको हीट देना शुरू कर दी, हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर ऐसा आएगा जैसे हम मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस है, -5 डिग्री सेल्सियस है, किसका 5 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री आइस क्यूब का, 1 kg आइस क्यूब का। अब मैंने उसको हीट प्रोवाइड करना की तो उसकी हमारा थर्मामीटर लगा रखा था, उसकी रीडिंग हुई -4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस और फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में। अब हम देख रहे थे कि अब रीडिंग होना मतलब कि जो इतना अच्छा थर्मामीटर चल रहा था 543 -5 डिग्री सेल्सियस में -4 डिग्री सेल्सियस आ रहा, इतना अच्छा चल रहा था हमारा थर्मामीटर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बंद हो जाता है और कन्वर्ट होना, और फिर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो पिघल भी रहा है, मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है, पिघल रहा है। अब क्या हो रहा है, लेटेंट हीट वर्क कर रही है। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। मैंने आपको बताया कि लेटेंट का मतलब हिडन, छुप के काम करना। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तो ऑटोमेटिकली मैटर की स्टेट हो गई चेंज और वो सॉलिड स्टेट से आ गया लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में आया तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी 3, जैसे मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न 3.347 इंटू द 10⁵ जूल्स पर केजी, इतनी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न उसके पास थी, हो गई क्योंकि हम वो कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसने इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व की, तब जाके वो मेल्टिंग की प्रोसेस से किससे कन्वर्ट हुई, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमको पता चल गया, अब आपको पता है कि अब टेस्ट में आता भी है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है।
तो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई आइस क्यूब मतलब कोई सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पर सारी सॉलिड्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड फॉर्म में आती और लिक्विड सॉलिड फॉर्म में जाती है। मेल्टिंग की प्रोसेस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और 273.16 केल्विन भी कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, फ्यूज़न और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्यूज़न और मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, आप चाहे तो ये जो डेफिनेशन है इतनी सी वो लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बनाते हैं, या फिर अगर आपको ये रीड करना है तो ये भी लिख सकते हैं आप टेस्ट में, ठीक है। कि क्या होता है, प्रोसेस होती है, कन्वर्ट होती है, जब मैटर की सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, कोई प्रोसेस होती है, उससे स्पेसिफिकल कंडक्शन से ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड अ फ्यूज़न और मेल्टिंग। जब कोई टेम्परेचर और प्रेशर पे फ्यूज़न और मेल्टिंग होता है, जब सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में, तो उसे हम मेल्टिंग या फ्यूज़न कहते हैं। और जब सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है 0 डिग्री सेल्सियस एट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको हम 273.16 केल्विन भी लिख सकते हैं, तो वो होती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट में आएगा ही, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे, अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर बनती है, मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने देखा है कि जो वाटर वेपर्स होती है, जो गैस फॉर्म होती है, वो कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में वाटर की फॉर्म में, और लिक्विड उसी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है वाटर वेपर इन मतलब गैस फॉर्म में, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसे कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास एक आपकी डेफिनेशन है, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई प्रोसेस होती है वहाँ पे जब लिक्विड स्टेट वाटर वेपर्स के कन्वर्ट होने पे गैस स्टेट में आ जाती है, स्पेसिफिकल कंडक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड अ बॉइलिंग, ठीक है। उस वक्त बॉइलिंग होने लग जाती है जब कोई टेम्परेचर और प्रेशर पे पानी जो है गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, और आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आएगा कि बॉइलिंग क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप इसको लिख लेंगे तो ये भी सही है, नहीं तो आप नोट्स बनाते हैं उसमें भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आपको पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड फॉर्म में होती है और लिक्विड से गैस फॉर्म में जाती है, वाटर वेपर से वाटर बनती है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर वेपर्स बनता है, ठीक है। अब आपको इतना तो हो गया है। अब अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और कंडेंसेशन, ठीक है। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे इफेक्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर के केल्विन को हम कैसे करें, और हैं उन स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लैटेंट हीट पढ़ेंगे। लैटेंट हीट भी दो टाइप्स की होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ये दोनों भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और पढ़ेंगे हम
और हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। और हम दो स्टेट्स और होती है मैटर की, प्लाज्मा भी होती है एक मैटर स्टेट, वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।